झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन बने झारखंड के नए मुख्यमंत्री। राजधानी रांची के राजभवन में झारखंड के सीएम पद की शपथ ली। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि हेमंत सोरेन ने आखिरकार चंपई सोरेन को ही सीएम के रूप में क्यों चुना। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब ऐसा माना जा रहा था कि हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आखिरी समय में चंपई सोरेन का नाम सामने आया है। उन्होंने ही राज्यपाल के सामने जेएमएम विधायक दल के नेता के रूप में सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। के बाद आज राजधानी रांची के राजभवन में चंपई सोरेन झारखंड के सीएम पद की शपथ ली। बता दें कि जब शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया था तो चंपई सोरेन संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इस समय चंपई सोरेन जेएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन उन्हें चुने जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि चंपई कोल्हान के इलाके से आते हैं। आपको बताते चले कि कोल्हान के इलाके को बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। इस इलाके से अब तक झारखंड के 3 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास इसी इलाके से रहे और मधु कोड़ा भी इसी कोल्हान के इलाके से मुख्यमंत्री भी बने हैं। बताते चले कि झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोल्हान के इलाके में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के नेता रहे सरजू राय को जीत मिली थी। वहीं कोल्हान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह से रघुवर सरकार की वापसी नहीं हो पाई और हेमंत सोरेन की सरकार बन गई थी। हेमंत सोरेन इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रहते उनकी लोकप्रियता भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ईडी ने जब हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा तो उन्होंने जाते जाते बीजेपी का खेल बिगाड़ने की रणनीति बनाई। इसलिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे कर दिया। चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी को कोल्हान के इलाके में एक बार फिर से नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है। वहीं राजद नेताओं ने कहा कि अत्यंत सत्य की जीत हुई और महागठबंधन लोकतंत्र बचाने में सफल हुआ है। प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने चंपई सोरेन और महागठबंधन को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा के सारे षड्यंत्र धरे के धरे रह गए। झारखंड में महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, भाजपा जनमत के विरुद्ध जाते हुए यहाँ की सरकार गिराने के लिए हमेशा प्रयास करती रही है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, यह झारखंड की जनता देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी जनता भाजपा से मांगेगी। वहीं राजद युवा प्रदेश अध्यक्ष ने बधाई देते हुए कहा कि झारखंड की जनता की जीत हुई है। महासचिव कमलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। यह सरकार अपना कार्यकाल जरूर पूरा करेगी। अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हूँ। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा।
कि झारखंड प्रदेश में जो मुझे दायित्व मिला, आज के पहले जो हमारा गठबंधन सरकार जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुनियादी सवाल या बुनियादी शुरुआत में जो किया है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है और समय पर हम लोग पूरा करके यहाँ के झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। झारखंड प्रदेश बहुत सा उताल पुताल विपक्ष की ओर से जो झूठ प्रचार आज झारखंड को अस्थिर करने का जो उन लोग का प्रयास रहा विपक्ष का, वो आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। आगे भी विपक्ष का किसी प्रकार का झूठ का उनका षड्यंत्र जो है, हमारा गठबंधन की इतना ताकत है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का एक एक चीज उन लोगों का से वाकिफ हो गया। उन लोग झारखंड को क्या दिशा लेने चाहते हैं वो समझ लिया है। इसीलिए अभी जो आज के बाद से झारखंड प्रदेश के सभी वर्ग, सभी समुदाय के लिए हमारी काम जो पिछले जो हेमंत बाबू ने शुरू किया है उसको तेजी से पूरा करेंगे। सर एक सवाल और है सर, झामुमो जल जंगल जमीन के लिए जानी जाती है, एक बहुत बड़ा आदिवासी तबका है जो